सूर्य कुमार यादव का जब सवाल पूछा जर्नलिस्ट ने कि आप सूर्या के कैच के बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला गुड कैच विंस मैच, मतलब एक अच्छे कैच होगा तो आप मैच जीतेंगे, उस कैच की वजह से इंडिया मैच जीता। तो ये है, ये पाकिस्तान का क्रिकेटर बोल रहा है। उन्होंने बाउंड्री क्वेश्चन को उसकी सही जगह पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तनाजा हो रहा है। अब बात गई, रात गई, खत्म हो गया। इंडिया ने अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे टीवी अंपायर थे कौन वैसे? टीवी अंपायर था रिचर्ड कैटलबरा। ओके 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 ओके। लेकिन वो अच्छा अंपायर है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई भारतीय तो नहीं थे, ताकि हम कोई नई कॉन्स्पिरेसी ढूंढते। अच्छा राशिद भाई, बहुत बात हो रही है कि इंडिया को जो है वो बीसीसीआई को जो आईसीसी बहुत फेवर करता है। एक तो डुबे के कैच के हवाले से भी बहुत बात हो रही है, स्केजुअलिंग के हवाले से भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये कि कैच क्या ये लीगल कैच था? और दूसरा जो फेवरिज्म की बात है, कहीं ना कहीं अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्या ये सही है, या आपको लगता है कि चूंकि वो इंडिया जीत रहा है इसलिए लोग जो है वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं? इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आप आईसीसी जीत गई है। हम अपना मुद्दा सामने रख देते हैं। ठीक है, आपने कैच क्या पूछा, उसमें उसके प्रोसेस पे आप बात कर सकते हैं कि जूमर लगाना चाहिए था, थोड़ा टाइम ले लेते, जूमर लगा के दूसरे एंगल अगर थे तो दिखा देते। ठीक है जी, आपको इंडिया पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो इस तरह के भोंडे इल्जाम लगाने लग जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। जब से इंडिया की टीम 13 साल के बाद वर्ल्ड कप जीती है ना, तब से पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल हो रहा है। वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई है। उनको लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो मैच जीता है ना, वो बिल्कुल हारा हुआ मैच जीता है। 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे अफ्रीका को, तो वहां से मैच जीता है इंडिया। तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि होगा क्या हमारे साथ, क्योंकि वो तो बिल्कुल खुश थे 30 बॉल पे जब 30 रन चाहिए थे। लेकिन जब आखिरी ओवर में सूर्य कुमार ने जब कैच पकड़ा मिलर का, तो वहां से मैच बिल्कुल पलट गया। अगर मिलर का वो छक्का लग जाता ना, इंडिया वो मैच पक्का हारता, क्योंकि मिलर बहुत तगड़ा हिटर है। इसलिए उस कैच की वजह से ना मैच पूरा घूम गया। मैच तो इंडिया जीत गया, लेकिन इनको तो कुछ चाहिए ना कि कुछ कमी निकाले। तो ये सूर्य कुमार के पीछे पड़ गए हैं कि सूर्य कुमार ने कैच सही से नहीं पकड़ा और वो छक्का था। बाउंड्री ड्रॉप को पीछे कर रखा था, यानी कि जैसे कि सूर्य कुमार को पहले पता था कि कैच आएगी, मैं ऐसे कैच पकड़ूंगा, गिरूंगा और फिर दोबारा अंदर आऊंगा। कमाल की बात करते हैं ये लोग। अब इस कैच के बारे में जब शाहीन अफरीदी से पूछा गया तो उसने कहा कि बेस्ट कैच पकड़ा है उसने और कैचेस विन मैचेस, यानी कि शाहीन ने माना है कि वो कैच एक फेयर कैच थी और उसी वजह से इंडिया जीता। शाहीन के इस बयान के बाद तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। वो कह रही है कि शाहीन ने कैसे बोल दिया ऐसे, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी है ना, और पाकिस्तानी ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल हजम नहीं कर पाने कि उसने भारत की तारीफ कैसे कर दी। राशिद भाई, बहुत बात हो रही है कि इंडिया को जो है वो बीसीसीआई को जो आईसीसी बहुत फेवर करता है। एक तो डुबे के कैच के हवाले से भी बहुत बात हो रही है, स्केजुअलिंग के हवाले से भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये कि कैच क्या ये लीगल कैच था? और दूसरा जो फेवरिज्म की बात है, कहीं ना कहीं अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्या ये सही है, या आपको लगता है कि चूंकि वो इंडिया जीत रहा है इसलिए लोग जो है वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं? वाह नहीं, हर एक की अपनी एक बोल सकते हैं। हम किसी की मतलब किसी को रोकना थोड़ी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जिसका भी जो ऑब्जर्वेशन है, जो बात कर रहा है, ठीक है, हम अपना मुद्दा सामने रख देते हैं। ठीक है, आपने कैच क्या पूछा, उसमें उसके प्रोसेस पे आप बात कर सकते हैं कि जूमर लगाना चाहिए था, थोड़ा टाइम ले लेते, जूमर लगा के दूसरे एंगल अगर थे तो दिखा देते। स्टार्टिंग नहीं हिली थी, जितना मुझे तजर्बा है, स्टार्टिंग नहीं हिली थी, ठीक है ना, वो नहीं हिली थी। उसके प्रोसेस पे बात हो सकती है, जल्दी कर दिया। जल्दी करने में और बेईमानी करने में, डेलिबरेटली करने में बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि ये मेरी बात नहीं, मैंने दुनिया के टॉप अंपायर्स से इस पे बात की, उन्होंने ये बोला कि प्रोसेस में आप बात कर सकते हैं, लीगली कैच था वो सही। आप बाद में तो देख सकते हैं ना, आप भी देखो मैं भी देख सकता हूँ, वो लीगली कैच आउट था, वन ऑफ द बेस्ट कैच हो जाता है ना कपिल देव के बाद, वो मैच को चेंज करने वाला था। बाकी फेवर पाकिस्तान को जीता हुआ मैच मिल गया था ना, तो वो देखे ना, किसी ने बोला थोड़ी पाकिस्तान को हार जाए। यूएस वाला मैच भी वो हार सकते थे, वो 5 रन देखे ना, रूल्स के अंदर 5 रन मिले उनको। और दूसरे मैच देखें, फाइनल देखें आप, जीता हुआ, तो उनकी चेंज कौन कर रहा है? 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, हाई वोल्टेज को करने वाले, क्यों दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं उनके पास, उन्हें परफॉर्म किया। अच्छा राशिद भाई, बातें होती रहती हैं, फेवर होता है। आखिरी सवाल है ये इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि ये क्विकली मुझे बता देगा कि क्रेडिट जो है ना संजय मंजरेकर और कुछ लोग बॉलर्स को भी दे रहे हैं, बुमराह को भी दे रहे हैं, बैट्समैन को इतना शायद वहां पे इतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है। ये हर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये वहां पे पार स्कोर था ना, वो 117 रन था स्पिन और पेस पे मिला के स्ट्राइक रेट। अगर उससे ऊपर आपका स्ट्राइक रेट है ना, तो आपकी ग्रेट परफॉर्मेंसेज है। रोहित शर्मा 150 प्लस है, विराट कोहली 128 स्ट्राइक रेट, और वहां पे कितने रन बन रहे हैं? 117 पे बन रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों सीनियर
फिर आपके पास सूर्या कुमार यादव आ गए 135 पे कर रहे हैं। ठीक। आप मत जाओ कि 160 की स्ट्राइक रेट चाहिए, वहां पे कंपटीशन में क्या स्ट्राइक रेट चल रही है, 117 की चल रही है। ठीक ठीक तो बॉलर तो कर ही रहा अच्छी है, हर कोई अच्छी कर रहा है। सही। बदले एक फारूकी हो जाए या नवीन हो जाए, उनकी भी देख लेना, बहुत वो ग्रेट बॉलिंग की और अच्छे बॉलर हैं। तो उसमें जसप्रीत की देखते हैं तो वो तो वर्ल्ड क्लास है। 13 बॉल के बाद एक बाउंड्री पड़ गई होगी। ठीक है, जसप्रीत की बात राशिद भाई ने भी की है और जसप्रीत की बात जो है वो सब कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। ये लोग आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें इस तरह की बेपनाह सिचुएशन आती हैं कि आखिरी ओवर में 4 रन बचाने हैं, आखिरी ओवर में 15 रन बनाने, तो उनको बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस है और वो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब आखिरी 3 ओवरों में जनूबी अफ्रीका तकरीबन मैच जीती हुई थी, लेकिन जिस तरह बुमराह ने ओवर किया, अगला ओवर अर्शदीप ने किया कि ले जाके 16 रन पे ले आया आखिरी ओवर को, और फिर उसकी पहली गेंद पे डेविड मिलर ने शॉट भी बड़ा अच्छा मारा, ज़रा सी कसर रह गई। अब उसकी पिक्चर्स आ रही हैं कि पैर टकरा गया था और पैर नहीं टकराया था, तो वो दिल जले लोग जो जनूबी अफ्रीका के हामी होंगे वो डाल रहे हैं। उनका ताल्लुक कहाँ से वैसे? यकीनन ज्यादातर का साउथ अफ्रीका से। इंडियन फैन तो कोई नहीं डालेगा इस तरह की तस्वीर, और कुछ पाकिस्तानी भी होंगे दिल जले जो सोच रहे होंगे यार वो क्यों जीते। तो ऑन द स्पॉट अंपायर ने जब देखा, और कई दफा देखा, थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा सा और देखना चाहिए था, तो उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया कि नहीं, पैर नहीं टकराया और ये फेयर कैच है। और बाउंड्री क्वेश्चन को देखना चाहिए था। आई मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि ये बज़ाहिर नज़र आया, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जाहिर है, कि वो कुशन जो था, वो जो लाइन थी, वो जो रोप पहले हुआ करती थी, वो पीछे मूव हुआ था। वो एक आध बॉल पहले जो बाउंड्री हुई होगी उस वक्त वो लगाना उन्होंने सोचा होगा, आखिरी ओवर है, थोड़े से ओवर रह गए, चलो इसको खत्म करो। उन्होंने बाउंड्री कुशन को उसकी सही जगह पे नहीं लगाया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तनाजा हो रहा है। अब बात गई, रात गई, खत्म हो गया। इंडिया ने अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे रिवायत तो है नहीं। बिल्कुल कुछ। लेकिन हमने मिलर की वीडियो देखी, वो बड़े काफ़ी अफसरदा दिखाई दे रहे थे। सो क्या ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन भी जैसे कि वो जो DRS है वो उसके तहत वो चैलेंज कर सकता है, और करना चाहिए था साउथ अफ्रीका को? थोड़ी बहुत उन्होंने देर खड़े होकर थोड़ा बहुत उन्होंने उसकी क्या कहते हैं हिचकिचाहट दिखाई कि नहीं मैं आउट नहीं हूँ, देखना चाहिए। तो अंपायर ने अपने तौर पर, थर्ड अंपायर ने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ एंगल से देखा, थोड़ा और प्रेस करते तो शायद कोई वजह निकल आती। टीवी अंपायर थे कौन वैसे? टीवी अंपायर था रिचर्ड कैटलबरा। ओके 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 ओके। लेकिन वो अच्छा अंपायर है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई भारतीय तो नहीं थे, ताकि हम कोई नई कॉन्स्पिरेसी ढूंढते। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो उसमें भारतीय या साउथ अफ्रीका का कोई अंपायर नहीं होगा, न्यूट्रल अंपायर। अच्छा ठीक। थैंक यू फॉर सेइंग दैट शाहिद साहब। क्योंकि डेविड मिलर ने आते ही जब पांड्या को छक्का मारा था और वो कैच हो गया था, एक बड़ा जबरदस्त यादव ने कैच पकड़ा, और हमने भी कहा यार कि ऐसा कोई कैच पकड़ा जाता है। एमन तो कह रही थी कि फाइनल में भी ऐसे मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इंडिया की टीम अगर इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है।